आज हम लोग पढ़ेंगे महाभारत पुस्तक से। और महाभारत के पाठ पहला दिन के लेकर के 9वें दिन के युद्ध तक का पाठ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि महाभारत की वह सब सीखें जो हमारे दैनिक जीवन में, जो हमारे जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उन्हें हम कुछ न कुछ सीखने का अवश्य प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, महाभारत की जो नीतियाँ रही हैं, महाभारत की जो सीखें रही हैं, वह हमें अपने जीवन में अवश्य ही धारण करना चाहिए, जो हमारे आज के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हों। महाभारत में अच्छे और बुरे दोनों ही बातों का मिश्रण है। हमें उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करते जाना है और उन बुराइयों से सीख लेना है कि हमें कभी भी अपने जीवन में वह गलतियां नहीं करनी है जो महाभारत के उन पात्रों ने की है। तो चलिए इस पूरे वीडियो में हम लोग इन पाठों का सारांश देखेंगे। पुस्तक आपके पास है, आप इसका विधिवत अध्ययन घर पर पुस्तक के माध्यम से कर सकते हैं या इस वीडियो को एक बार दो बार देख करके भी आप अच्छे से इन पाठों को समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, पहला, दूसरा और तीसरा दिन का जब युद्ध हुआ तो उसमें क्या क्या हुआ उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। कौरव सेना के अग्रभाग पर प्रायः दुशासन और पांडवों की सेना के अग्रभाग पर भीमसेन रहा करता था। प्यारे बच्चों, जब भी सेनाएं खड़ी होती थी, मान लीजिए कि अगर ये दो सेनाएं इस साइड से और एक इधर है, तो इस चीज को हम कहा जाता है जो एकदम आगे होगा, इसे हम कहते हैं अग्रभाग। अर्थात सेना का नेतृत्व करने के लिए सबसे आगे कौन रहता था उसे कहते थे अग्रभाग। तो अगर कौरव सेना है तो यहाँ पर दुशासन और पांडव सेना की तरफ से भीमसेन रहा करता था। पहले दिन के युद्ध में भीष्म का भयंकर युद्ध हुआ और पांडव की सेना घबरा कर तितर बितर हो गई। तितर बितर का मतलब बच्चों की आपस में ही बिखर गए। जब पितामह भीष्म ने भयंकर युद्ध किया तो पांडव सेना में भगदड़ मच गई और वह लोग तितर बितर हो गए। अगले दिन पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना में सतर्कता बरती और अपनी सेना का धीरज बढ़ाई। पहले दिन के युद्ध में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई उससे सीख लेते हुए पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न, जो कि पांचाल नरेश द्रुपद का पुत्र थे और द्रौपदी के भाई थे, वह सेनापति चुने हुए थे। तो उन्होंने दूसरे दिन के युद्ध में बड़ी ही सतर्कता बरती कि आज वह दुर्दशा फिर से ना हो। सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण। अब जब दूसरे दिन का युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। अब दोनों ही अपने में महारथी, अपने में अद्वितीय, उनके समान ना तो कोई योद्धा उस समय था और ना कोई हुआ होगा। और उन दोनों के मध्य जब युद्ध हो रहा था तो उन दोनों में कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहा था कि हार कौन रहा है और जीत कौन रहा है। और दूसरी तरफ द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न और गुरु द्रोण के मध्य युद्ध हो रहा था। उन दोनों में भी युद्ध बड़ी जोरों से चल रहा था। अर्जुन के द्वारा छोड़े गए एक बाण से, यहाँ पर बाण था, भीष्म का सारथी मारा गया, जिससे कौरव सेना में भगदड़ मच गई और सूर्यास्त के साथ ही युद्ध समाप्त हुआ। और अंततः अर्जुन के द्वारा जब एक बाण छोड़ा गया तो उससे भीष्म पितामह का सारथी मारा गया और उनका जो रथ था वह हवा की वेग से इधर उधर दौड़ने लगा, जिससे कौरव सेना में भगदड़ मच गई और इस प्रकार से उस दिन का युद्ध सूर्यास्त के साथ ही समाप्त हुआ। अगले दिन का युद्ध प्रारंभ होते ही भीमसेन ने दुर्योधन को और उसके साथ दुर्योधन को भी युद्धभूमि से हटा दिया। अब हुआ क्या कि अगले दिन का युद्ध प्रारंभ होते ही जो भीमसेन था उसने दुर्योधन को खूब खबर ली और जब वह घायल हो गया तो उसके सारथी ने दुर्योधन को युद्धभूमि से हटा लिया। दुर्योधन को मूर्छित देख करके कौरव सेना में अनुशासन भंग हो गया और भगदड़ मच गई। इससे पांडव सेना हर्ष से गदगद हो गई और उसके बाद पांडव सेना जो क्या हुई, बड़ा ही खुश हो गई।
अभी पांडव सेना आनंद ही मना रहे थे कि पितामह भीष्म बिखरी सेना को इकट्ठा कर बड़ा ही भयानक हमला किया, जिससे पूरे ही पांडव सेना के पांव उखड़ गए और वह तितर बितर हो गई। कृष्ण और अर्जुन को भी बाण लगे, जिससे वह दोनों घायल हो गए। इस प्रकार से घायल पांडव सेना को देखकर श्री कृष्ण को असीम क्रोध हुआ और वह पितामह भीष्म का वध करने के लिए शस्त्र धारण कर लिए। उनके इस प्रकार से शस्त्र धारण करने पर युद्ध भूमि में अर्जुन सन्न रह गया और वह कौरव सेना पर वज्र के समान टूट पड़ा। और शाम होते ही कौरव सेना बुरी तरह थकी हारी मशालों की रोशनी में अपने शिविरों को लौट चली। प्यारे बच्चों, जब अगले दिन का युद्ध हुआ तो उस समय बड़ी ही घोर युद्ध किया। भीमसेन ने उसने दुर्योधन को मूर्छित कर दिया और उसको मूर्छित देख करके सारथी उसके रथ को लेकर के वहां से निकल गया और उसको घायल होते हुए देख करके कौरव सेना में अनुशासन भंग हो गया। अब अनुशासन जब भंग हुआ तो पूरी सेना में भगदड़ मच गई और इससे क्या हुआ कि पांडव सेना एकदम से हर्ष से गदगद हो उठी। लेकिन अभी वह खुशियां मना ही रहे थे, कितने देर में पितामह भीष्म अपनी बिखरी हुई सेना को इकट्ठा करके बड़ा ही भयानक हमला किया, जिससे पांडव सेना के पांव उखड़ गए। पांव उखड़ने का अर्थ बच्चों की वह उनका साहस जवाब दे गया, वह तितर बितर हो गई। अर्जुन और श्री कृष्ण भी बड़े घायल हो गए, उनको भी कई बाण लगे, जिससे श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया, उनकी क्रोध की सीमा ना रही और वह पितामह भीष्म का वध करने के लिए शस्त्र उठा लिए। उनको ऐसा देख करके अर्जुन एकदम सन्न रह गए। सन्न रह जाना मतलब एकदम से आश्चर्य में पड़ जाना, क्योंकि आपको भी पता है कि श्री कृष्ण ने जब युद्ध की प्रारंभ हुई थी, अर्जुन और दुर्योधन उनके पास मदद मांगने के लिए गए थे, तब उन्होंने कहा था कि एक तरफ मैं निहत्था रहूंगा, मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और एक तरफ मेरी चतुरंगड़ी नारायणी सेना रहेगी। तो वहां पर जब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं धारण करूंगा, तब अर्जुन को यह बड़ा ही अचंभा हुआ कि इन्होंने तो शस्त्र उठा लिया, इनकी तो प्रतिज्ञा टूट गई। और ऐसा देख करके वह कौरव सेना पर वज्र के समान टूट पड़ा और कौरव सेना बुरी तरह से घायल हो गई। और वह मसालों की रोशनी में, मसाल बच्चों आप लोग समझते होंगे, जैसे आप ओलंपिक में भी देखते होंगे, इस प्रकार की आकृति बनी होती जो जलती रहती थी ना, उसे मसाल कहते थे। ठीक, इसमें से अग्नि का वो होता रहता है, तो उसे कहते हैं मसाल। ठीक, इस प्रकार से बच्चों इन चित्रों के माध्यम से हमने प्रयास किया कि आपको पूरी घटनाक्रम समझने में आसानी हो। इस प्रकार से बच्चों तीसरे दिन का युद्ध वहीं तक समाप्त होता है। चौथा, पांचवा, छठा दिन पौ फटी मतलब कि सूर्योदय हुआ। पौ फटने का अर्थ होता है कि सूर्य का निकलना। पौ फटी, लड़ाई शुरू हो गई। शल्यपुत्र मारा गया। शल्यपुत्र आपको पता है, और भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले, जिससे कुपित होकर दुर्योधन ने भीमसेन पर कठोर प्रहार किया और भीमसेन मूर्छित होकर रथ पर बैठ गए। भीमसेन की जब यह दुर्दशा देखा तो भीमसेन के पुत्र घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना ही नहीं रहा और वह कौरव सेना पर आग बबूला होकर टूट पड़ा। उसके युद्ध के आगे कौरव सेना टिक ना सकी और सेना की यह दुर्दशा देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। अब जब भीमसेन क्रोधित हो गए, भीमसेन घायल हो गए, तो उनके पुत्र घटोत्कच, जो कि एक क्या थे, हिडिंबा का पुत्र था, हिडिंबा और भीमसेन के पुत्र घटोत्कच बड़ा ही भयंकर थे। और जब वह अपने पिता की दुर्दशा को देखा तो वह आग बबूला हो गया और उसकी क्रोध की सीमा ही नहीं रही और वह कौरव सेना पर बड़ी बुरी तरह से टूट पड़ा, जिससे कौरव सेना की बड़ी ही दुर्गति और दुर्दशा हुई। ऐसा देख करके भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। इस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए और वह चिंतित होकर अपने शिविर में जाकर बैठ गया। कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल संजय से सुनकर धृतराष्ट्र चिंतित हो गए और इस प्रकार से इस दिन के युद्ध को देख करके धृतराष्ट्र भी चिंतित हो गए। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर युद्ध के लिए तत्पर हो गई और शाम होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया, जिससे पांडव सेना में हर्ष का आनंद छा गया। जब अगला दिन युद्ध हुआ और उस दिन के युद्ध में अर्जुन ने बड़ी वीरता के साथ लड़ाई लड़ी और बहुत ही कौरव सेना खेत रहे अर्थात वीरगति को प्राप्त हो गए, जिससे पांडव सेना को अपना विजय दिखाई देने लगा और वह खुशी से उछलने कूदने लगे। छठे दिन सवेरे युद्ध प्रारंभ करते ही हैं कि दोनों तरफ
प्रारंभ करते ही दोनों तरफ की जनहानि बड़ी तादाद में होने लगी, पर अंत में गुरु द्रोणाचार्य ने भारी तबाही मचाई और पांडव सेना भाग खड़ी हुई। आज का यह युद्ध बड़ा ही भयंकर था। जब तक धृष्टद्युम्न और भीमसेन शिविर में लौट नहीं आए तब तक युधिष्ठिर चिंतित रहे और उनको अपने पास देखकर उन्हें खुशी का ठिकाना न रहा। अर्थात छठे दिन के युद्ध में बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ और जब तक धृष्टद्युम्न और भीमसेन शिविर में वापस नहीं लौट आए तब तक के युधिष्ठिर जी भी बहुत ही चिंतित बैठे रहे। 7वां, 8वां, 9वां दिन। 7वें दिन का युद्ध भयंकर इतना था कि यह एक ही मोर्चे पर न होकर के बल्कि कई मोर्चों पर व्याप्त था। अर्जुन के साथ पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और विराट राज में भीषण युद्ध हो रहा था, तो वही शिखंडी और अश्वत्थामा में लड़ाई हो रही थी। दूसरी तरफ धृष्टद्युम्न और दुर्योधन युद्ध कर रहे थे। नकुल और सहदेव अपने मामा शल्य पर बाण बरसा रहे थे, जबकि दूसरी ओर अवंती के दोनों राजा योद्धा अभिमन्यु से लड़ाई लड़ रहे थे। इस प्रकार से हर एक मोर्चे पर हर एक योद्धा एक दूसरे के साथ युद्ध करने में तल्लीन था। विराट कुमार उत्तर एवं श्वेत पहले ही दिन की लड़ाई में काम आ चुके थे। काम आ चुकना बेटा एक मुहावरा होता है, इसका अर्थ होता है कि वीरगति को प्राप्त हो जाना। 7वें दिन के युद्ध में तीसरे कुमार संघ ने पिता के देखते देखते प्राण त्याग दिए और सूरज अस्त होने के साथ युद्ध बंद हुआ। 8वां दिन का फिर प्रारंभ होता है और भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया। अर्जुन का प्रिय पुत्र इरावान, जो कि एक नाग कन्या का पुत्र था, वह भी खेत रहा मतलब कि वीरगति को प्राप्त हो गया। पुत्र की मृत्यु से अर्जुन के साथ ही घटोत्कच भी अत्यंत क्रोध होकर के घोर गर्जना की, जिससे सारी कौरव सेना थर्रा उठी। घटोत्कच की मदद के लिए युधिष्ठिर ने भीमसेन को भेजा और भीमसेन के आते ही युद्ध और भी भयानक हो गया और जल्द ही सूर्यास्त होने के कारण 8वें दिन का युद्ध भी समाप्त हो गया। 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुस में घोर संग्राम छिड़ गया। अभिमन्यु ने अपने पिता के समान ही रण कौशल का परिचय दिया और कौरव सेना की बड़ी दुर्गति की। पितामह भीष्म ने भी पांडव सेना की खूब खबर ली और युद्ध सूर्यास्त के साथ ही समाप्त हुआ। तो 9वें दिन के युद्ध में भी बच्चों किसी का पलड़ा कभी इधर कभी उधर होता रहा और सूर्यास्त के साथ ही 9वें दिन का युद्ध भी समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने अभ्यास के प्रश्न रखे हुए हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में से लिखेंगे। कौरव सेना के अग्रभाग पर कौरव और पांडव, यहाँ पर मिस्टेक है, कौरव और पांडव की सेना के अग्रभाग पर कौन रहा करता था? कौरव सेना पर अर्जुन किसके समान टूट पड़ा? इरावान कौन था? 9वें दिन के युद्ध में किसका पलड़ा भारी रहा? 8वें दिन के युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन कितने भाइयों को मार डाला? घटोत्कच कौन था? प्यारे बच्चों, और यह एक गांधी जी की कोटेशन है, एक विनम्र तरीके से आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। और आप सोच सकते हैं कि यदि महाभारत में कोई भी एक पक्ष या दोनों पक्ष में विनम्रता दिखाई होती तो शायद इतने लोगों का जनहानि ना हुआ होता और यह महाभारत का विनाश ना हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।